अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको खबर देंगे, शांगला में मुसाफिर वैन पर खुदकुश कार बम हमला हुआ है। 5 चीनी इंजीनियर समेत 6 अफराद जान से गए हैं। DIG मालाकंड का कहना है कि खुदकुश हमलावर ने बिश्राम के मुकाम पर बारूद से भरी गाड़ी वैन से टकरा दी, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाके की शिद्दत से चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी और इसमें आग लग गई। चीनी इंजीनियर इस्लामाबाद से दासू कैंप जा रहे थे। मुल्क दुश्मनों का वार, शांगला में गैर मुल्कियों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। बशाम में खुदकुश हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी से टकरा दी। DIG मालाकंड के मुताबिक मुसाफिर गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रही थी। खुदकुश हमला आवर ने बशाम के मकाम पर बारूद से भरी गाड़ी वैन से टकरा दी, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाके की शिद्दत से चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी और इसमें आग लग गई। अफसोसनाक वाक़े में 5 चीनी इंजीनियर समेत 6 अफराद जान से गए। वाक़े के बाद इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरे में ले लिया। बशाम में सर्च ऑपरेशन जारी। शहर काराकोरम बशाम और कोहिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। पाक फौज ने शांगला के इलाके बिशाम में चीनी शहरियों समेत 6 बेगुनाह अफराद की हलाकत की मजम्मत करते हुए कहा है कि पूरी कौम अपने चीनी भाइयों के साथ यकजहती के लिए खड़ी है। पाक फौज ने दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर बयान जारी करते हुए कहा है कि गवादर, तुर्बत और बिशाम में दहशतगर्दी के वाक़यात का मकसद दाखिली सलामती की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करना है। गवादर, तुर्बत और अब बशाम बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दाखिली सलामती की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करार। ISPR ने दुश्मन के अज़ाइम से कौम को खबरदार कर दिया। पाक फौज ने दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर बयान जारी करते हुए कहा है कि गवादर, तुर्बत और बशाम में दहशतगर्दी के वाक़यात का मकसद दाखिली सलामती की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करना है। दहशतगर्दी के वाक़यात अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करने की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं। गवादर और तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाए। ISPR का कहना है कि पूरी कौम अपने चीनी भाइयों के साथ यकजहती के लिए खड़ी है। कौम इस बुज़दिलाना कार्रवाई की बिला इम्तियाज मजम्मत करती है। ये अनासिर मुसलसल दहशतगर्दी के सरपरस्तों के तौर पर बेनकाब हो रहे हैं। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और स्ट्रेटेजिक इत्तेहादियों बिलखुसूस चीन के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की शऊरी कोशिश की जा रही है। बाज़ गैर मुल्की अनासिर अपने मुफादात के तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग देने में मुलव्विस हैं। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ तशद्दुद की ऐसी घिनौनी कार्रवाइयाँ हमारे अज़्म को पस्त नहीं कर सकती। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बतौर फ्रंट लाइन रियासत मुकाबला करने वाला वाहिद मुल्क है। चीन की गैर मुतज़ल्ज़िल हिमायत से दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद को जवाबदेह ठहराए जाने को यकीनी बनाया जाए कि दहशतगर्द अंजाम तक पहुँचे। हम मिलकर मुसीबत और बुराई पर गालिब आएंगे इंशाअल्लाह। बिशाम में गैर मुल्की बाशिंदों पर हमला। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी सिफारतखाना पहुँच गए। उन्होंने चीनी सफ़ीर से मुलाकात की और दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत की। वज़ीर आज़म ने चीनी सफ़ीर को फौरी और सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर लिखा कि पाक चीन दोस्ती पर होने वाले इस हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। दोनों ममालिक घिनौने हमले के जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़्म का अदा करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी चीनी सिफारतखाने में पहुँचे और कहा कि दुश्मन को इस हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। बिशाम में चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमला, पाकिस्तान की शदीद अल्फाज में मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी कौम के आज़म को मुतज़ल्ज़ल नहीं कर सकती। आज का हमला पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों ने किया। पाकिस्तान ऐसी तमाम क़ुव्वतों के खिलाफ पुरअज़्म होकर लड़ेगा, उन्हें शिकस्त देगा। मुश्किल घड़ी में चीनी दोस्तों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का हमले में हलाक होने वाले चीनी शहरियों के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुर्बत नेवल बेस पर दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम बना दी। बर वक्त जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग के तबादले में FC बलोचिस्तान के सिपाही नोमान फरीद शहीद हुए। 24 साल सिपाही नोमान फरीद शहीद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त एक्शन, तुर्बत में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। एयरबेस PNS सदीक तुर्बत पर 25 और 26 मार्च की दरमियानी शब दहशतगर्दों ने हमला किया। बहरी दस्तों की मदद के लिए इर्द गिर्द मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी तौर पर मुतारिक किया गया। मुसल्लह अफवाज के मौसर जवाब के बाद मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान के सिपाही नोमान फरीद ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। शहीद की उम्र 24 साल और मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी था। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरज़्म है।
तुर्बत में पाकिस्तान नेवल बेस PNS सिद्दीक पर दहशतगर्दाना हमले में जामे शहादत नोश करने वाले सिपाही नुमान फरीद की नमाज जनाजा हेडक्वार्टर फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान तुर्बत में अदा की गई। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कराची के इलाके बल्दिया टाउन पटनी मोहल्ले में नामालूम अफराद ने मोहम्मद इकबाल नामी शहरी के घर के बाहर दस्ती बम से हमला किया। हमले में 2 अफराद जख्मी हुए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार अफराद मोहम्मद इकबाल का घर पूछते हुए आ रहे थे और करीब आकर दस्ती बम फेंक दिया। मुतासरा शख्स जुए का काम करता है, आपसी लड़ाई लगती है। आनी शाहिदीन का कहना है कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्ज़िमान ने हमला किया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से 50 साल नाजिया खातून जाँ बहक हो गई हैं। पुलिस के ताक़ुब के दौरान मुल्ज़िमान की फायरिंग से अंदोनाक वाक़या पेश आया है। रवां साल डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 47 हो गई है। आपको बता रहे हैं कि कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से 50 साल नासिया खातून जाँ बहक हो गई हैं। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पुलिस के ताक़ुब के दौरान मुल्ज़िमान की फायरिंग से ये अंदोनाक वाक़या पेश आया। रवां साल डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 45 हो गई है। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे खुरम गुलजार। कराची के इलाके औरंगी टाउन में कतर अस्पताल के करीब पुलिस मुकाबला। मुबैना तौर पर डाकुओं की फायरिंग से खातून जाँ बहक हो गई। मकतूला के शौहर का कहना है अस्पताल अयादत के लिए गए थे। वारदात करके फरार होते हुए डाकुओं ने पुलिस को देखकर फायरिंग की, जिसकी जद में खातून आ गईं। तो डाकुओं ने फायर किया, जो फायर किया ना वो मेरी वाइफ को गर्दन में लगा। मकतूला नाजिया अंजुम के बेटे ने बताया, माँ ही घर संभालती थी। वाक़ये का सुनकर पैरों से जमीन निकल गई। वालिद साहब से निकल के मेरी वालिदा की यहाँ गोली लग गई है डकैतों को। वारदात के एक और ऐनी शाहिद ने भी आंखों देखा हाल बयान कर दिया। जब हम दुकान पे खड़े थे ऑर्डर के लिए, तो 2 बंदे, तो उन्होंने मोबाइल छीना, तो पुलिस यहाँ से आ गई। इतने में तो भागने लगे, तो पुलिस भी उनके साथ गई, तो उन्होंने फायर की, तो पुलिस वालों ने उसके जवाब दे दी। वाक़े के बाद पुलिस अफसरान ने जाए वक़ुआ और अस्पताल का दौरा किया। अहले खाना को मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी भी कराई। लाहौर से आपको खबर दें, काहना में लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। 3 अफराद जख्मी हुए। मुतासर अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। फायरिंग करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। मुलजिम से पिस्तौल बरामद हुआ। दोनों ग्रुपों में कमेटी के पैसों की अदायगी न होने पर झगड़ा हुआ था। कराची के इलाके समनाबाद से अगवा होने वाले दोनों बच्चे घर वापस पहुंच गए। अगवाकारों ने बच्चों की रिहाई के एवज 1.5 करोड़ रुपए तावान मांगा था। मुल्जिमान बच्चों को नागिन चुरंगी के करीब छोड़कर फरार हो गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग या कुछ और। समनाबाद थाने की हदूद से गाड़ी में सवार अगवाकारों ने असलहे के जोर पर 2 कमसिन भाइयों अब्दुल्ला और मोहम्मद इब्राहिम को अगवा किया और अपने साथ ले गए। स्कूल वैन के ड्राइवर का कहना है मुल्जिमान बच्चों को जानते थे। वारदात के दौरान अगवाकार मोबाइल फोन और कीमती सामान भी अपने साथ ले गए। तो मेरा गाड़ी से बंद करके चाबी ले गया और बच्चे को उतारा, फिर और बच्चे नीचे खड़े थे और वो 2 गाड़ी में ले गए। घर के दोनों भाई ले गए। SSP सेंट्रल ज़िशान सिद्दीकी का कहना है कि केस पर काम कर रहे थे कि अगवाकारों ने ड्राइवर के नंबर से कॉल करके बच्चों की रिहाई के एवज 1.5 करोड़ रुपए तावान मांगा। कुछ देर बाद मालूम हुआ बच्चों को नागन चुरंगी के करीब छोड़ दिया गया है। दीगर जरा से पता चला कि 2 बच्चे अब्दुल्ला और इब्राहिम, इनको जो है स्कूल वैन से आइडेंटिफाई करके उतारा गया। तो डाकुओं ने वैन ड्राइवर का नंबर भी छीन लिया था, मोबाइल फोन। उससे इनको कॉल आई इनकी वालदा को और उससे 1.5 करोड़ रुपए का रैंसम मांगा गया। बच्चों के वालिदैन हमारे साथ इधर SSP ऑफिस में बैठे हुए थे कि इतनी देर में उनकी वालदा को मोबाइल पे कॉल आई कि बच्चे घर पहुंच गए। बच्चों ने बताया मुल्जिमान इन्हें गाड़ी में घुमाते रहे और टूल प्लाजा की तरफ ले गए। वाक़े का मुकदमा समनाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया, जबकि वाक़े की मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। पंजाब भर की तरह शुजाबाद में भी पतंग फरोशों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। जना कॉलोनी से 2 पतंग फरोश वकास और वहीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान के कब्जे से पतंगें और धाती डोर बरामद की गई है। पुलिस थाना सिटी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और नाजरीन, कच्चे का नाम सुनते ही जहन में जदीद हथियार उठाए डाकुओं का अक्स नजर आने लग जाता है। डाकू कौन हैं? ये लोग डाकू क्यों बनते हैं? आइए जानते हैं कश्मीर से नुमाइंदा बोल हाकिम नसीरानी से। कश्मीर, घोटकी, शिकारपुर और सक्कर का 72 किलोमीटर कच्चा कुदरती वसाइल से मालामाल इलाका है। कच्चे की जरखेज जमीन से कपास, गंदम, चावल और गन्ने की फसल उगती है, तो यहाँ से कीमती लकड़ी और दरियाए सिंध से लजीज मछली का भी शिकार किया जाता है। लेकिन अफसोस के मुट्ठी भर लोगों की वजह से जमीन का ये जन्नत नजीर हिस्सा जहन्नुम बना हुआ है। सरसों का साग होता है, हर चीज है,
जो जराइम पेशा लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डाकू राज के पीछे कई अनासिर शामिल हैं। सबसे बड़े अनासिर कबायली झगड़े, कानूनी कमजोरियां और पुलिस की जानिब से बनाए गए झूठे मुकदमात अहम हैं। इसके अलावा जुराइम पेशा लोगों की बुरी सोहबत को भी झुटलाया नहीं जा सकता। डाकू राज के जो असली मेन जो असबाब हैं वो है ट्राइबल डिस्प्यूट, जिसको हम कबायली झगड़े कहते हैं। डाकू सिर्फ कच्चे में नहीं रहते, उनके बंदे और सहूलतकार शहरों में भी आबाद हैं, जो मगवियों के साथ साथ जदीद हथियार भी पहुंचाते हैं। डाकुओं के पास ऐसे जदीद हथियार हैं जो पुलिस के पास भी नहीं हैं, जिसकी वजह से कच्चे में जारी ऑपरेशन कभी पक्का नहीं होता। बहुत सारे क्रिमिनल जो हैं वहाँ पर उनको पकड़ा भी गया है। इसके अलावा हमारी पुलिस हर वक्त इन जराइम पेशा नासिर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। जरूरत इस अमर की है कि कबायली झगड़े खत्म और मुख्तलिफ बरादरियों में सुलह कराई जाए, झूठे मुकदमात का खात्मा और कच्चे के स्कूल आबाद किए जाएं। और आपको बताएं कि फैसलाबाद में ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बाजारों में खरीदारों का रश लग चुका है। खवातीन मैचिंग की ज्वेलरी, जूते और कपड़े खरीदने में मसरूफ़ हैं। भवाना बाजार, अनारकली, घंटा घर और इतराफ़ में तरह तरह के कपड़ों की वैरायटी मुयस्सर है। मज़ीद इस बारे में बता रहे हैं ब्यूरो हेड ग़ुलाम दस्तगीर। जी ग़ुलाम दस्तगीर। जी बिल्कुल, ईद की तैयारी में तेज़ी आई हुई है। ईद तो कहते ख़वातीन की होती है, क्योंकि ख़वातीन की तैयारी जो है वो चांद रात के बाद तक ख़त्म नहीं होती। हमने देखा है कि यही वजह है कि मार्केटें खचाखच ख़वातीन से भरी हुई हैं। कपड़े ख़रीदे जा रहे हैं, साथ साथ रेडीमेड कपड़े पसंद किए जा रहे हैं, अनस्टिच कपड़े वो पसंद, लेसेस जो हैं वो यहाँ पे पसंद की जा रही हैं, ज्वेलरी है उनके स्टॉल पे रश लगा हुआ है। ख़वातीन जो है हर तरफ हमें मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। मुख्तलिफ वैरायटी जो है दुकानदारों ने दस्तयाब की हुई है। मेरे साथ ख़वातीन मौजूद भी, उनसे भी जानते हैं क्या उन्होंने ख़रीदा है। आप ये बताइएगा क्या तैयारी चल रही है ईद के हवाले? तैयारियाँ तो करनी पड़ती हैं माशाल्लाह। बच्चों के लिए शॉपिंग की है, अपने लिए, अपने शोहर के लिए, अम्मी के लिए माशाल्लाह लेने तो आए हैं कपड़े, मगर महंगाई बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है, बिलखुसूस ख़वातीन का, कि महंगाई ज़रूर है लेकिन ईद की तैयारी भरपूर तरीके से करनी है। अपनी तैयारी भी चल रही है, बच्चों की तैयारी भी करवाई जा रही है, साथ साथ मुख्तलिफ जो मैचिंग अशिया है उसकी खरीदारी भी चल रही है। ये सिलसिला जो है। ग़ुलाम दस्तगीर। और रमज़ान की रौनकें, बाज़ारों में रश बढ़ चुका है। खानेबाल में भी ख़वातीन ने मार्केटों का रुख कर लिया। ईद के लिए कपड़ों और जूतों की खरीदारी जारी है। बाज़ारों में क्या सूरत हाल है जानते हैं मियाँ बहजाद कंबो से। बहजाद बताइए, मार्केटों में क्या रौनक है, क्या गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, माह रमज़ान का दूसरा अशरा गुजर रहा है। और अगर बात करें माह रमज़ान में ख़वातीन के हवाले से, तो ख़वातीन जहां पर मज़े की अफ्तारी की तैयारियों में मसरूफ़ होती हैं, वहीं अफ्तारी के फौरी बाद ख़वातीन रुख कर लेती हैं बाज़ारों का। हम जहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे कुछ लोग मसरूफ़ हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी भैया, आप बताइएगा कि क्या खरीदने आए हैं और कैसी तैयारी जा रही है? सही जा रही है तैयारी। क्या खरीद रहे हैं? जूते शॉप से। जी बिल्कुल, जूते की दुकान पर जूते खरीदारी चल रही है। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं जो कि जूते खरीदारी में मसरूफ है। हम इससे बात करते हैं। जी बच्चे, बताइएगा कैसा जूता लगा आपको? अच्छा लगा। जी बिल्कुल, अच्छा लगा। जूते की खरीदारी जारी है, ख़वातीन मर्द तमाम लोग इसमें मसरूफ हैं। जी भैया, आप बताइएगा कि आपने ईद की तैयारी कर ली है अपनी? जी, ईद की तैयारियाँ मुकम्मल जारी है माशाल्लाह। दूसरा अशरा जैसे कि शुरू हो गया रमज़ान शरीफ पर, और माशाल्लाह अफ्तारी के फ़ौरन बाद बाज़ारों के अंदर ख़वातीन और मर्द हज़रात की काफ़ी तादाद खरीदारी के लिए मसरूफ है। जी बिल्कुल, दूसरा अशरा शुरू होते ही ख़वातीन जो है बड़ी तादाद में शहरों का रुख कर रही हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि ईदी देने के लिए। बहजाद, बहुत शुक्रिया। कनाडा में रमज़ान की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला जारी है। माह सयाम में रूहानी तस्कीन के लिए पुरवकार महफिल का इनेकाद किया गया है। अजमत मुजीब हमें रिपोर्ट करेंगे। रमज़ान की मुनासबत से मिसिसागा में पुरनूर महफिल का इनेकाद। तकरीब में कम्युनिटी के अहम अफराद और मकामी मीडिया के लोगों ने शिरकत की। मकामी नातख्वां मुनीबा शेख ने अपनी खूबसूरत आवाज में कलाम पेश किया। तकरीब में इफ्तार का एहतमाम भी किया गया, जिसमें लजीज खाने पेश किए गए। शुरका मजे के खानों से लुत्फ अंदोज हुए। टंडू जाम की मेहनत कश बाप की 2 होनहार बेटियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके ग्रेड 17 की अफसर बन गईं। हैदराबाद से इरफान आराई की रिपोर्ट देखिए। जर्रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। टंडो जाम की शाहराहों पर समोसे फरोख्त करने वाले हबीब अंसारी ने अपनी गुर्बत को अपनी बेटियों की आला तालीम में रुकावट बनने नहीं दिया। बेटियों को आला तालीम के जेवर से आरास्ता करने के दौरान हर मुश्किल को बर्दाश्त किया। बेटियों ने अपने वालिद का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अभी भी समोसे बेच रहा हूँ। बाकी 6 बच्चे, इन 2 बच्चों के अलावा 6 बच्चे और भी, वो भी जेर तालीम है।
तो अल्लाह ने चाहा तो ये भी परवान करेंगे किसी टाइम में। सबाहत अंसारी और सिफद अंसारी ने कमीशन में इम्तहानात के लिए खूब मेहनत की, जिसका फल ग्रेड 17 के अफसर की नौकरी की सूरत में मिल गया। मेरे वालिद साहब और मेरे वालिदा ने बहुत जो है टफ टाइम देखा है। आज जिस मैं मकाम पे हूँ वो अपने वालिदैन की वजह से हूँ। मैं एज अ वेटनरी ऑफिसर लाइव स्टॉक एंड फिशरी डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है और मेरे अब्बू ने और मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। हमने बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम देखा और इस मुकाम तक पहुँचे। मेहनत कश बाप की ये बेटियां इस बात की दलील हैं कि अगर हौसले बुलंद हों तो आला तालीम के हुसूल और आगे बढ़ने की राह में गुर्बत रुकावट नहीं बन सकती। हर कदम जद्दोजहद से तरक्की की मनाजिल कदम चूमती हैं। और आपको बताएं कि इत्तेहादी जमातों के अरकान इंतजामी मामला ठीक करने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। क्वेटा में पीपल्स पार्टी के MNA नवाबजादा जमाल खान रईसानी ने शेख ज़ैद अस्पताल का दौरा किया है। उन्हें मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। नवाबजादा जमाल खान रईसानी ने अपने हल्के में शजरकारी के कामों का भी जायजा लिया और मुहिम तेज करने की हिदायत की है। गजा में फौरी जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने करारदाद मंजूर कर ली है। वोटिंग के दौरान अमरीका गैर हाजिर रहा, जबकि तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने अमरीकी इक़दाम की वजह बता दी है। उधर हमास का खैर मकदम फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का इआदा किया, जबकि इसराइल हत्थे से उखड़ गया। कसम में फौरी जंगबंदी के लिए सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर। फौरी जंगबंदी, तमाम यरगमालियों की फौरी गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। सलामती कौंसिल के 10 मुंतखब अरकान की पेश करदा करारदाद पर वोटिंग की 4 अरकान ने हिमायत की, जबकि अमरीका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद जमा कराने वालों में अल्जायर, गयाना, एक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोज़म्बिक, सेरा लियोन, स्लोवेनिया, जनूबी कोरिया और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। अमरीका ने गजा जंगबंदी की करारदाद वीटो न करने की वजह बता दी। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि करारदाद में एक ऐसी चीज भी शामिल है जो हमारे तवील मुद्दती मौक़िफ़ से मुताबिकत रखती है। रफा पर हमला इसराइली सलामती को कमजोर करेगा। इसराइल अंगारों पर लौट गया, अमरीका पर सारा गुस्सा निकाल दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से करारदाद को वीटो न करने पर इसे अमरीका की नाकामी और अपने मौक़िफ़ से वाज़ेह पसपाई करार दे दिया। आला सतह का इसराइली वक्त भी अमरीका भेजने से इनकार कर दिया। हमास का रद्द-ए-अमल करारदाद का गैर मकदम अपने मौक़िफ़ पर भी जोर दिया कि मुस्तकिल जंगबंदी, तमाम इसराइली अफवाज का इनखला, बेघर अफराद की वापसी और एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीन रियासत के ख्वाह हैं। पाक फौज की जानिब से गढ़ी हबीबुल्ला में फ्री वेटनरी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अनवा के जानवरों की सेहत और उनकी बेहतर नशोनुमा और हर तरह के मुज़ी अमराज से मुताल्लिक़ इलाज व मुआलजा किया गया। पाक फौज की जानिब से गढ़ी हबीबुल्ला में फ्री वेटनरी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में पाक आर्मी के तजर्बेकार और माहिर डॉक्टरों ने शिरकत की। अहलियाना इलाका के जानवरों का मुफ्त में मुआयना व इलाज किया। इस मौके पर मवेशियों को लगने वाली मुज़ी अमराज और वायरस की रोकथाम के हवाले से मुकम्मल आगाही दी गई। मुफ्त अद्वियात और वैक्सीनेशन भी की गई। यहाँ जो आर्मी आई हुई है, फर्स्ट एड जो जानवरों के लिए लाई गई है, उसका हम शुक्रगुजार हैं। आर्मी को खुशामदीद कहता हूँ और उसके ताउन से हमारे जो जानवर हैं उनको मतलब उन्होंने दवाई वगैरह दी है। पाक फौज वास्ते मादा वास्ते एकदम कीते हैं, इंडिया बीमारियों वास्ते इनका एकदम बड़ा काबिल तहसीन है। कैंप में आए मकामी अफराद ने पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। कहा हर मौके पर पाक आर्मी अपने शहरियों के साथ खड़ी होती है। आज भी इस कैंप में सैकड़ों अफराद अपने जानवरों को लेकर आए हैं, जिन्हें मुफ्त चेक किया, अद्वियात भी दी गयी। चौधरी कैसर, बोल न्यूज, मानसेरा। खेल की बात करेंगे। पाकिस्तान के दौरा ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम नवंबर में वाइट बॉल सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। सीरीज में 3 वनडे, 3 T20 4 से 18 नवंबर तक खेले जाएंगे, जबकि वुमेन्स वनडे सीरीज 4 नवंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में शुरू होगी। पाक और ऑस्ट्रेलिया टीमें 8 नवंबर को एडलीड और 10 नवंबर को पर्थ में मद्दे मुकाबिल होंगी। T20 सीरीज़ का आगाज़ बर्सबीन के गाबा में होगा। दूसरा मैच सिडनी, जबकि तीसरा होबार्ट में खेला जाएगा। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर एंजल डिमारियो को जान से मारने की धमकी ने फुटबॉल के आलमी हलकों में सनसनी फैला दी है। मकामी मीडिया के मुताबिक स्टार फुटबॉलर एंजल डिमारियो को अपने आबाई घर रोजारियो में जान से मारने की धमकी दी गई है। खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब अर्जेंटाइन फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनेल मेसी के आबाई शहर में मनशियात स्मगलर्स की तादाद में खातिर खा इजाफा हुआ है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।